सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.3। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शुरू के 3 मिनट मेरे कहने से ये वीडियो देख लो। मैं आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट इतनी शिद्दत, आसान और मजेदार तरीके से समझाऊंगा कि इसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी का सवाल उठा लेना, आर डी शर्मा का सवाल उठा लेना या आर एस अग्रवाल का सवाल उठा लेना, तुम सब सॉल्व कर डालोगे। तो बिना समय बर्बाद किए आइए श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमको इनका स्क्वायर निकालना है आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। पहला है 1104 का स्क्वायर, दूसरा है 1120 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज लग सकती हैं और ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है, इसमें है 1104, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब तुम सोचो कि 1104 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भैया एक तो 1000 लिख दो इसमें, प्लस 100 लिख दो, प्लस 4 लिख दो। तो ये मेरा, अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये 1104 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट तुमको ए दिख रहा है, ये वाला पार्ट तुमको बी दिख रहा है और ये वाला पार्ट तुमको सी दिख रहा है। तो आइडेंटिटी कौन सी बनी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मैंने तुमको पहले कहा तुमको आइडेंटिटी सारी याद होनी चाहिए, तो याद कर लो भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस और 2ca। अब यहां पर क्या करो, तुम ए बी सी की वैल्यू लिखो। तो ए की वैल्यू हो गई 1000, बी की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 100, सी की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 4। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है मतलब 1000 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है मतलब 100 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर है मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1000, बी की वैल्यू कितनी है 100, प्लस देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब 2bc, तो 2 इंटू बी कितना है 100 और सी कितना है तुम्हारे पास 4, प्लस अब मैं 2ca की बात कर रहा हूँ तो 2 इंटू सी कितना है 4 और ए कितना है 1000। अब क्या करेंगे, अब अपन इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1 2 3 और 1 2 3 प्लस 100 का ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ देखो ये 2 और ये 2, ये 3 और ये 2 कितने हो गए 5, तो ये 5 लिख दिए। प्लस यहाँ देखो 2 इंटू 4 ये हो गया 8 और 2 0, प्लस 2 इंटू 4 8 और ये 3 0। तो अब जब मैं इन सबको सॉल्व कर लूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1218816। तो ये मेरा रहेगा आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान देना। बाकी देखो कैलकुलेशन तो तुम अपने आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ आएगी कि तुमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और तुमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, बस यही चीज आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है 1120 का होल स्क्वायर। तुम्हें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए इसको तोड़ना कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 1000 प्लस 100 प्लस 20 इसका होल स्क्वायर लिख लिया। अब इसके बाद स्टेप 2 में ये समझ में आना चाहिए कि यार इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ। तो तुमने कहा कि यार इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं। फिर ये समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो हमने कहा कि भैया ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर लग रहा है। अब होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लग रहा है। अब ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू है 100, सी की वैल्यू लिखो, सी की वैल्यू है 20। तो ए की वैल्यू लिखी 1000, तो ए की वैल्यू हो गई 1000 इसका होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 100 इसका होल स्क्वायर, सी की वैल्यू 20 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है 1000 और बी कितना है 100। अब मैं किसकी बात करूंगा 2bc की, तो प्लस 2 इंटू बी कितना है 100 और सी कितना है 20। अब मैं बात करूंगा 2ca की, प्लस 2 इंटू सी कितना है 20 और ए कितना है 1000। अब कुछ ही नहीं करना, सबको ऐड करना है, सॉल्व कर लो इनको। तो ये 3 0 और 3 0 एक्स्ट्रा, प्लस ये बना 10,000, 4 2 1 2, 3 0 और 2 0 हो गए, प्लस 2 2 4 और 3 0, 2 2 4 और ये 4 0। अब कुछ नहीं करना तुमको, अब सिंपल जैसे अपन प्लस करते हैं तो इनको प्लस कर लेना। प्लस मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में बेधड़क पूछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है।